एक बार की घटना है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और करीबी शिष्य आनंद एक बार कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर रो रहा है। ये देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने आंसू पहुंचते हुए बोला, मैं यही पास के ही गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह खराब हो जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी माँ और पत्नी के गहने गंवा दिए, अपने परिवार को खो दिया और यहाँ तक कि अब तो मेरा घर और खेत भी गिरवी रखा है। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। अक्सर मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन ही खत्म कर लूं, और मैं आज यहाँ आत्महत्या करने ही आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए इस पत्थर पर बैठकर रो रहा था। दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है। हम दोनों ने एक ही साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन वह आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। मेरी इस असफलता की वजह से वह हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है और वह अक्सर मेरे घर आकर अपनी सफलता की बातें करता है। मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे उसने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा व्यापार बना लिया है, और वह अक्सर अपने फलते फूलते व्यापार के किस्से मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप को सुनाता रहता है, जिसे सुनकर मेरे घर वाले उसकी तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुझे नकारा और कम दिमाग का कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझे बात बात पर ताने मारती है। ये सुन भिक्षु आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोचने लग गया, फिर बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता और तुम सफल हो जाते तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद बोले, इसका मतलब कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। आनंद की बातें सुनकर व्यक्ति कुछ देर के लिए सोचने लग गया। तभी आनंद ने कहा, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। तुम स्वयं से आशा बांधो, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए कहा, इस डिबिया को हमेशा अपने साथ रखना। इसमें एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें किसी भी दुख से बाहर निकाल लेगा, लेकिन इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाए, कोई उम्मीद नजर ना आए। व्यक्ति ने आनंद का धन्यवाद किया और उस डिबिया को लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने नए उत्साह के साथ दोबारा अपने व्यापार की शुरुआत की और इस बार उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर बस कुछ ही सालों में वह एक महान व्यापारी बन गया। उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए। उसका जीवन बहुत ही सुख, शांति और समृद्धि के साथ बीतने लगा। लेकिन समय सदा एक जैसा नहीं रहता, ये बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया। वह व्यक्ति जिस राज्य में रहता था, उस राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। उस हमले और लूटमार में उस व्यक्ति का सारा धन लूट लिया गया। उसकी दुकानें और घर सब जला दिए गए। जान बचाने के लिए वह अपने परिवार के साथ वहां से भाग गया। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसे जीवन व्यर्थ लगने लगा। लेकिन तभी अचानक उसे भिक्षु आनंद द्वारा दी गई डिबिया की याद आई। उसने बहुत ही उत्सुकता के साथ उसे खोला। उस डिबिया के अंदर एक पर्ची रखी हुई थी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर उसकी आंखों के सामने छाया हुआ निराशा का अंधेरा हट गया और वह एकदम से मुस्कुरा उठा। उस पर्ची पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि समय हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए बुरी परिस्थितियों में भी हमें अत्यधिक निराश नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी जरूर आएगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर करें। नमो बुद्धाय।